जय गुरु जी संगत जी, आप सबका स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल गुरु कृपा चैनल में। तो संगत जी, आज हम बात करेंगे गुरु जी के प्रसाद के बारे में। जैसे कि हमने गुरु जी को रोज़ भोग लगाना होता है, हम सब लोग गुरु जी के स्वरूप को घर ले आते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि गुरु जी स्वयं चल के हमारे घर अपने स्वरूप के रूप में हमारे साथ आए हुए हैं। जब गुरु जी हमारे साथ घर में आए हुए हैं तो वो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं। और बड़े बुज़ुर्गों को भी जैसे हम खुद खाना खाते हैं दिन में 3 टाइम, तो उतना वैसे हमें उनको भी देना चाहिए। जैसे साईं बाबा जी का भी भोग लगता है उसी तरीके से। तो उसमें लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, किसी भी चीज़ का कोई भी 1% का भी परहेज नहीं है। आप भर भर के लहसुन प्याज डालिए, टमाटर अदरक डालिए, गुरु जी को भोग प्रसाद बना के खिलाइए। हाँ, उसमें मेन बात ये है कि आप नॉन वेज ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चावलों का भोग गुरु जी को जितना संभव हो सके आप कम से कम लगाएं। गुरु जी ने चावल को निंदा से जोड़ा था, इसीलिए जितना हो सकता है आप अपने घर में चावल भी कुछ हद तक कम ही बनाएं, कम ही खाएं। हालांकि ऐसा नहीं है, जैसे कि खिचड़ी बनती थी गुरु जी के प्रसाद में, मीठे चावल बनते थे, खीर बनते थे, बनता तो वो सब चावलों का ही है। वरना जैसे हम रोज़मर्रा की लाइफ में एवरी टाइम चावल चावल खाते हैं ना, उस तरीके का थोड़ा परहेज बताया था गुरु जी ने। तो चपाती बनाएं, पराठा पूरी बनाएं, चीला बनाएं, आपको जो खाना पसंद है आप वो बनाएं। दाल बनाएं, सब्जी बनाएं, गुरु जी को भोग लगाएं। आप जैसे सैंडविच बना लेते हो सुबह के टाइम, तो गुरु जी के भोग में टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी बहुत ही सिंपल हैं। सिंपल, इतने ज़्यादा सिंपल कि उनके प्रसाद को लेकर कोई 1% भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि कई सारे घरों में होता है कि उन्होंने दोपहर को जो खाना बनाया, रात को भी वो उसी से रोटी खा लेते हैं। तो उनको वो हो जाता है कि हमने फ्रेश तो बनाया नहीं, अब गुरु जी को भोग क्या लगाएं। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। आप गुरु जी के आगे एवरी टाइम कोई फ्रूट रख दीजिए। क्योंकि ये टेंशन मुझे भी होती थी, क्योंकि मेरे घर में भी हर टाइम खाना नहीं बनता है। मोस्टली मतलब बासी बचा हुआ होता है, जैसे दिन को बन गया तो वो रात को भी वही खाया जाता है। जैसे कि मैं वर्किंग थी या अभी भी हूँ, तो फिर कम ही खाया जाता है फ्रेश। जैसे कि दिन को बनाया तो 2 टाइम का हमारा उसी से चल पड़ता है। तो ये भी भक्तों को ना एक टेंशन वाली बात हो जाती है, तो उसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग गुरु जी के आगे एवरी टाइम पानी की बॉटल रख दीजिए, जूस की बॉटल जो होते हैं कैन वगैरह वो रख दीजिए। और जैसे कोई बिस्किट का पैकेट रख दिया गुरु जी के आगे, तो 2 घंटा 4 घंटा जितनी देर भी रह लेगा गुरु जी के पास में, वो पूरा 24 घंटा रह गया, उससे ज़्यादा टाइम रह गया, तो उसे बाद में उठाया, पूरे परिवार में उसे बांट के खा लिया। तो एक तो वो हमारी बॉडी में जाके मेडिसिन का काम भी करेगा, और जितनी देर तक गुरु जी के आगे रहेगा वो मंत्रित होता रहेगा। तो जो जल प्रसाद हमने गुरु जी के आगे रखा है, उस जल प्रसाद को हम पूरे घर में पानी को छिड़क सकते हैं। हम जैसे घर के कोने कोने में उस पानी को छिड़क दिया, नहाते हुए अपने पानी में अपने बच्चों के, अपने पति, सास ससुर, घर में जो भी फैमिली मेम्बर है उनके पानी में उनके जल की 2-4 बूंदें मिक्स कर दी, उससे नहा लिया। और उस पानी की एक बूंद को भी वेस्ट किए बगैर हम पिएं। जो लास्ट की 1-2 बूंदें बच जाती है उसे हम अपनी बॉडी में ऊपर से डालें, जैसे हम सत्संग में जाके किया करते हैं। तो ऐसा करने से होगा क्या कि हमारे लाइफ की, हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और हमारे जीवन में बहुत सारी खुशहालियाँ आएंगी। तो गुरुजी हमारे इतने सिंपल इंसान थे। थे नहीं मतलब थे का मतलब है कि वो जब लाइफ फॉर्म में थे अपने, तो हमारे गुरुजी को चटनी और सलाद बहुत ही ज़्यादा पसंद था, दही वगैरह। तो वो सब चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चटनी से एक तो टेस्ट भी खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, और साथ ही साथ वो हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि एकदम कच्चा पीसा जाता है ना, उसमें ना ही तो कोई मसाला डलता है, ना कोई तेल डलता है, ना उसको पकाना फ्राई करना, कुछ भी नहीं। तो चटनी तो वैसे भी एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो ये था हमारे गुरु जी के भोग प्रसाद से जुड़ी
हुई कुछ जानकारी, जैसे कि हमने घर में गुरु जी का सत्संग भी करना होता है, तो बहुत सारी संगत को टेंशन होती है कि हम क्या भोग लगाएं, क्या करें। तो टेलीपैथी के जरिए भी आपको मैसेज मिल जाएगा, कोई आपके घर में आके आपको बता जाएगा कि आप गुरु जी को क्या भोग लगाएं, या आपको फेसबुक पे मैसेज आ जाएगा या यूट्यूब पे आ जाएगा मैसेज। आपको आप कभी भी प्रॉब्लम में रहेंगे ही नहीं, क्योंकि गुरु जी हर वक्त हमेशा हमारे साथ में होते हैं और हमारी प्रॉब्लम से वो हमें हमेशा बाहर निकालते हैं। तो हम सब गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में आज के इस सत्संग को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। अब हम मिलेंगे हमारे दूसरे सत्संग में। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी भक्तजनों।